होता है। और परमात्मा दुख क्यों देते हैं? क्योंकि महाराज अगर मैं इसको दुख नहीं दूंगा तो ये मुझे भजेगा नहीं, और जब तक ये मुझे भजेगा नहीं तब तक ये मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा, मैं इनके पास नहीं जा पाऊंगा। जब ये बुलाएंगे तभी तो मैं जाऊंगा ना। इसीलिए भक्तों को दुख देते हैं, पहले आरंभ में दुख देता है। और सच बताएं, जिसके जीवन में आरंभ में अधिक दुख मिल रहा है ना, तो उनका अंत सुलभ होता है। आरंभ में दुख मिल रहा है ना महाराज, तो आगे चल करके वही बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत सुखी महसूस करता है। और जिसके जीवन में आरंभ में अधिक सुखी मिल गया है ना, तो फिर आगे चल करके दुख का कारण बन जाता है। इसीलिए आरंभ में हमको सुख को छोड़ करके दुख को ही अपनाना चाहिए। दुख का भाव क्या है? जैसे बाल्य अवस्था होती है, तो हम लोग बाल्य अवस्था में सुख को देखते हैं। जिस समय विद्यार्थी जीवन होता है ना, देखो आज लोग गलती कैसे करते हैं। कुछ क्षण के सुख को पाने के लिए वह अपने जीवन को व्यर्थ कर देता है। लेकिन सच बताएं, जो विद्यार्थी जीवन में तपता है वही आगे चल करके चमकता है। ये सृष्टि का एक नियम है। दुख दिया है तो सुख भी देंगे, और सुख दिया है तो फिर दुख को भी वह परमात्मा देंगे। तो सर्वप्रथम हमको दुख लेना चाहिए, क्योंकि अभी सामर्थ्य है दुख झेलने का। बाल्य अवस्था में जब दुख मिलेगा ना, तो बाल्य अवस्था में माँ बाप होते हैं, समक्ष हमारे सामने होते हैं, जो दुख को अपने ऊपर ले लेते हैं। और महाराज बुढ़ापे में जब दुख आता है ना, तो बुढ़ापे का दुख कोई नहीं झेलता है। इसीलिए अपना बुढ़ापा सुलभ बनाना है, अंत सुलभ बनाना है, तो आरंभ में दुख को सहिए और दुख में सह करके उस परमात्मा को याद कीजिए। आज याद करेंगे तो इसका फल कालांतर में मिलेगा, क्योंकि तुरंत कुछ नहीं मिलता। कब मिलता है? धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचा 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तुरंत नहीं मिलता। कब मिलेगा? जब निश्चित समय आएगा तब मिलेगा। तो निश्चित समय कब आएगा? कि महाराज आरंभ में जब जोड़ेंगे तो वही अंत में ब्याज सहित हमको मिलेगा। और आरंभ में कहेंगे आरंभ में जोड़ लेंगे, तो फिर आरंभ में जुड़ता नहीं है, आरंभ में सब टूट जाता है, बिखर जाता है। तो जोड़ना है तो आरंभ में जोड़िएगा। अभी याद करेंगे परमात्मा को, अभी दुख आएगा उस परमात्मा को याद करेंगे, कल सुख आएगा तो वह परमात्मा सुख में साथ देने के लिए आ जाएगा। तो आरंभ में क्या देना है? चलो हमारा जीवन तो जैसे भी था, अब हमारी पीढ़ी भी आने वाली है। तो महाराज जब घर में बालक है ना, तो याद रखिए बालकों को आरंभ में तपाइए। तपाने का अर्थ क्या है? कि उनको गुरुकुल में डाल दीजिए, उनको पढ़ने के लिए भेजिए, उनको अधिक सुख सुविधा ना दीजिए, उनको भय दीजिए। भय कहते हैं ना, भय बिन होत न प्रीति। जब तक भय नहीं होगा तब तक उनका उद्धार नहीं होगा। इसलिए आरंभ में उनको तपा दीजिए। स्वर्ण जैसे स्वर्ण होता है, जो आज स्वर्ण इतना चमक रहा है ना, तो उनके चमकने के पीछे बहुत राज है। जब स्वर्ण 24 कैरेट का होता है तो वह कोमल होता है, नाजुक होता है। जैसे एक बालक, जब बालक छोटा रहता है कोमल रहता है, स्वर्ण भी कोमल रहता है। लेकिन वह स्वर्ण को चमकाने के लिए पहले उनको आग में तपाया जाता है, आग में जलाया जाता है, और आग में जलाने के बाद फिर उनको घन से पीटा जाता है।
घन से पीटने के बाद फिर उनको काट करके आकार दिया जाता है, और आकार दे करके जब वह सभी कष्टों को वह तप लेता है, सह लेता है, तब अंत में जाकर के किसी के मस्तक में जाकर के बैठ जाता है, तो किसी के गले में जाकर के वह चमकता है। चमकने का कारण क्या है? पहले वह तपा है, तब आगे चल करके वह चमका है। और जीवन में जो तपेगा नहीं वह आगे चल करके चमकेगा नहीं, याद रखिएगा।